हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल झारपीडिया पर आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग जेटेट परीक्षा के लिए नागपुरी का सीरीज स्टार्ट किए हैं। इस सीरीज में हम नागपुरी के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जेटेट के सिलेबस में दिया गया है उसको एक एक करके डिटेल से समझेंगे। उसके बाद हर एक टॉपिक पे आधारित उसका MCQ करेंगे। अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं और नागपुरी सब्जेक्ट को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ MCQ जो थ्योरी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नागपुरी भाषा का परिचय, उद्भव, विकास, क्षेत्र विस्तार एवं भाषिक स्थिति, इस पे आधारित कुछ MCQ आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले भी कुछ हम लोग MCQ देख चुके हैं फ्रेंड्स, आज उसका पार्ट 2 है। अगर आप इसका थ्योरी अभी तक नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे जा करके आप इसका थ्योरी का वीडियो देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि झारखंडी भाषाओं की समस्या और समाधान किताब का लेखक के हैं। आपको बताना है कि झारखंडी भाषाओं की समस्या और समाधान बुक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी, डॉक्टर राम लेखावन पांडे या फादर नौरंगी, फादर पीटर शांति नौरंगी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी होगा। झारखंडी भाषाओं की समस्या और समाधान बुक जो है वह डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लिखा गया है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल ऑफ ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज भाग 1 में नागपुरी कर उद्भव पर विचार केकर है। एक बुक है जिसका नाम है जनरल ऑफ ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज भाग 1। इसमें नागपुरी पर उद्भव का विचार रखा गया है, वह किसके द्वारा रखा गया है, यह किसका बुक है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर कुमारी बासंती, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू या डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर कुमारी बासंती होगा। डॉक्टर कुमारी बासंती का ही बुक है जनरल ऑफ ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज भाग 1। इसमें वो नागपुरी के उद्भव के बारे में विचार रखी हैं कि नागपुरी का जो उद्भव हुआ है वह मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय किताब केकर है। आपको बताना है कि नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय बुक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर राम लेखावन पांडे, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी या फादर पीटर शांति नौरंगी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम लेखावन पांडे होगा। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय जो बुक है वह डॉक्टर राम लेखावन पांडे के द्वारा लिखा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फादर पीटर शांति नौरंगी का प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है। फादर पीटर शांति नौरंगी का बुक है, उसका नाम आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है नागपुरी भाषा और साहित्य, नागपुरिया सदानी बोली कर व्याकरण, छोटा नागपुर कर इतिहास या सदानी साहित्य। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर बी नागपुरिया सदानी बोली कर व्याकरण होगा। नागपुरिया सदानी बोली कर व्याकरण बुक जो है वह फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा लिखा गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि
नागपुरी के राजभाषा बनाए में केकर नाम जुड़ल है। नागपुरी का राजभाषा इनमें से किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है मदरा मुंडा, फनी मुकुट राय, बिरसा मुंडा या ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी फनी मुकुट राय होगा। फनी मुकुट राय के द्वारा ही नागपुरी को राजभाषा बनाया गया। उसके बाद नागपुरी का विस्तार होने लगा, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागपुरी के स्वतंत्र भाषा मानने वाला विदेशी विद्वान के हैं। तो नागपुरी को स्वतंत्र भाषा मानने वाले विदेशी विद्वान कौन है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है फादर नौरंगी, कोनराड बुकाउट, जॉर्ज ग्रियर्सन या मैक्स मूलर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी कोनराड बुकाउट। यह एक विदेशी ईसाई पादरी थे जिनके द्वारा नागपुरी को एक स्वतंत्र भाषा माना गया था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी के गीतों के रानी कहल जाए है काहे की ई। आपको बताना है कि नागपुरी के गीतों की रानी क्यों कहा गया है, इसका किस विशेषता के कारण नागपुरी को गीतों की रानी कहा गया है। आपके पास ऑप्शन है कि इसका व्याकरण मजबूत है, एक लोक समृद्ध से ही समृद्ध है, लोकगीत से समृद्ध है, या शब्द भंडार इसका बेसी है, या एक लिपि अलग है। तो नागपुरी के गीतों की रानी जो कहा गया वह इसके लोकगीत से समृद्धि के कारण कहा गया। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी लोकगीत से समृद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनैत जगाएक वाला भाषा कौन भाषा के कहल गेलक है। आपके पास ऑप्शन है नागपुरी, खोरठा, कुरमाली या पंच परगनिया। तो यहाँ पे जो मेरा सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए नागपुरी होगा। नागपुरी को अपनैत जगाएक वाला भाषा कहा गया क्योंकि नागपुरी का बोली से अपनापन का भाव झलकता है, इसीलिए नागपुरी को अपनैत जगाएक वाला भाषा कहा गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बांसुरी कर भाषा नागपुरी के कई हैं। नागपुरी को बांसुरी का भाषा किसके द्वारा कहा गया है आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, डॉक्टर कुमारी बासंती, आचार्य केसरी कुमार सिंह या डॉक्टर राम लेखावन पांडे। राम लेखन पांडे है फ्रेंड्स, राम लेखावन पांडे इसको समझिएगा, और टाइपिंग थोड़ा एरर हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेरा सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा ही नागपुरी को बांसुरी कर भाषा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी गीत संगीत में कौन वाद्य कर विशेष महत्व है। नागपुरी गीत संगीत में कौन सा वाद्य का विशेष महत्व है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है तबला, सितार, मांदर या हारमोनियम। तो यहाँ पे मेरा सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन सी होगा, मांदर होगा। नागपुरी गीत संगीत में मांदर का जो है वह विशेष महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी साहित्य में नीचे देल में से का उपलब्ध है। नागपुरी साहित्य में नीचे दिया गया में से क्या क्या उपलब्ध है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है कविता, कहानी, नाटक या ई सौभे। तो यहाँ पे जो मेरा सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन डी ई सौभे होगा, क्योंकि नागपुरी में कविता भी आपको मिल जाएगा, कहानी भी मिल जाएगा, नाटक भी मिल जाएगा। तो नागपुरी साहित्य में ये सारा चीज हमारे पास उपलब्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ई सौभे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी भाषा परिषद कर गठन कखन होलक। आपको बताना है कि नागपुरी भाषा परिषद का गठन जो है वह कब हुआ। आपके पास ऑप्शन है 1947, 1960, 1980 या 2011। तो हमारे पास जो यहाँ पे सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर बी 1960 ईस्वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कर स्थापना कखन होलक। रांची विश्वविद्यालय में जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना हुआ ये कब हुआ, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 1970, 1980, 1990 या 2000 ईस्वी। तो हमारे पास जो यहाँ पे सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 1980। 1980 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड लोक सेवा आयोग में नागपुरी के स्थान कखन मिलल। मतलब नागपुरी को जेपीएससी में स्थान कब मिला, किस ईयर मिला, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 1980, 1995, 2004 या 2011। तो हमारे पास यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर सी 2004 होगा। 2004 ईस्वी में नागपुरी को झारखंड लोक सेवा आयोग में स्थान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नागपुरी के द्वितीय राजभाषा कर दर्जा कखन देवल गेलक। नागपुरी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस ईयर मिला, ये आपको बताना है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है 2000, 2004, 2011 या 2015। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर सी 2011। 2011 ईस्वी में नागपुरी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नागपुरी कर पहला साप्ताहिक पत्रिका कौन है। नागपुरी का पहला साप्ताहिक पत्रिका जो है वह कौन सा है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है जय झारखंड, शंखनाद, आदिवासी या पझरा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर सी आदिवासी होगा। आदिवासी पत्रिका जो है वह नागपुरी का पहला साप्ताहिक पत्रिका है। पत्रिका जो होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे लिखाएगा पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि आदिवासी पत्रिका कर प्रकाशन कखन होल या होलक। तो आदिवासी पत्रिका जो प्रकाशन हुआ वह कब हुआ, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 1947, 1952, 1960 या 1980। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए 1947। 1947 ईस्वी में आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। यहाँ पे प्रकाशन भी होगा फ्रेंड्स। तो तालव्य स के जगह हम नागपुरी में दंत स यूज करते हैं। नागपुरी में ये तालव्य स और ये मूर्धन स ये दोनों का यूज नहीं करते हैं। दोनों के जगह पे हम ये वाला स का ही यूज करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे देल में से कौन नागपुरी पत्रिका नइखे। तो नीचे दिया हुआ में से नागपुरी पत्रिका कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है पझरा, डहर, शंखनाद या सरस्वती। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर डी सरस्वती होगा, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि पझरा, डहर, शंखनाद ये सब जो है वह नागपुरी पत्रिका है। यहाँ पे सरस्वती के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सरस्वती यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी मुख्य रूप से झारखंड कर कौन भाग में बोलल जायल है या जायल, यहाँ पे होगा जायल। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कि नागपुरी भाषा जो है मुख्य रूप से झारखंड के किस भाग में बोला जाता है। आपके पास ऑप्शन है उत्तरी झारखंड, दक्षिणी झारखंड, पूर्वी झारखंड या पश्चिमी झारखंड। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह मेरा होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी झारखंड। नागपुरी जो है वह मुख्य रूप से झारखंड के दक्षिणी झारखंड वाले क्षेत्र में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
नीचे देल जिला मन में से कौन नागपुरी भाषी क्षेत्र है। यहाँ पे आपको बताना है नीचे दिया गया जिला में से कौन सा जिला नागपुरी भाषी क्षेत्र है। ऑप्शन है रांची, गुमला, लोहरदगा या ईसोभे। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स वह होगा मेरा ऑप्शन डी, ईसोभे। ये सभी जिला में नागपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह सभी जिला नागपुरी भाषी क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी कर प्रभाव भारत कर कौन राज्य में भी देखल जाएला। नागपुरी का प्रभाव जो है वह भारत में और कौन सा राज्य में देखा जाता है, ये हम लोग देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या ईसोभे। तो यहाँ पे भी मेरा सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर डी, ईसोभे होगा। ये सभी राज्य में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में, बाहर जाइएगा तो बेंगलोर में, अंडमान निकोबार में, ये सभी जगह पे नागपुरी का प्रभाव जो है वह देखने को मिलता है। जहाँ पे भी झारखंड के लोग जो नागपुरी बोलने वाले लोग हैं वो लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए रहते आ रहे हैं, वहाँ पे नागपुरी भाषा का प्रभाव पड़ा है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ईसोभे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल में प्रकाशित नागपुरी साप्ताहिक अखबार का नाम का है। नेपाल में जो प्रकाशित नेपाल सरकार के द्वारा नियमित रूप से कराया जा रहा है एक अखबार नागपुरी भाषा में, उसका नाम आपको बताना है। तो उस ऑप्शन है मेरे पास नया सवेरा, नया बिहान, नागपुरी समाचार या सदानी संदेश। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर बी, नया बिहान होगा। नया बिहान नाम से नागपुरी का साप्ताहिक अखबार जो है वह नेपाल सरकार के द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कर अनुसार नागपुरी कर भौगोलिक विस्तार लगभग कितना उत्तर अक्षांश तक है। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जो हैं वह नागपुरी का भौगोलिक विस्तार के बारे में बताए हैं। तो वह आपको यहाँ पे बताना है कि कितना से कितना डिग्री तक उत्तरी अक्षांश के बारे में यह बताए हैं। आपके पास ऑप्शन है फ्रेंड्स 18 से 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 21 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 24 से 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 26 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक नागपुरी का भौगोलिक विस्तार डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नागपुरी का भौगोलिक विस्तार लगभग कितना पूर्वी देशांतर तक मानल जाए है। हम लोग अभी उत्तरी अक्षांश देखे फ्रेंड्स विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा बताया गया। अब उन्हीं के द्वारा बताया गया भौगोलिक विस्तार नागपुरी का कहाँ से कहाँ तक है यह पूर्वी देशांतर के रूप में आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 78 से 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 से 84 डिग्री पूर्वी देशांतर, 83 से 87 डिग्री पूर्वी देशांतर या 88 से 92 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर सी, 83 से 87 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा 83 से 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक नागपुरी का भौगोलिक विस्तार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा का स्वतंत्र पहचान कर मुख्य आधार का है। मुख्य को यहाँ पे मूध लिखा जाएगा फ्रेंड्स नागपुरी में। तो बताना है आपको कि नागपुरी भाषा का स्वतंत्र पहचान का मुख्य आधार क्या है। यहाँ पे ऑप्शन है आपन व्याकरण, इसका अपना व्याकरण है, या आपन शब्द भंडार, साहित्यिक परंपरा या ई सभे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर डी, ई सभे होगा, क्योंकि नागपुरी का अपना व्याकरण भी है, अपना शब्द भंडार भी है, अपना साहित्यिक परंपरा भी है। तो इसलिए
इसका स्वतंत्र पहचान में ये सब का अपना एक आधार, मतलब ये सब का एक मुख्य आधार है नागपुरी का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सभी आंसर होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे व्याकरण लिखा हुआ है तो नागपुरी में व्याकरण को व्याकरण लिखते हैं, व्याकरण, जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। यहाँ नागपुरी में ये न मूर्धन न का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके जगह पे ये दंत न का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में नागपुरी भाषा का विकास कर प्रमुख माध्यम का है। वर्तमान समय में नागपुरी भाषा का विकास का प्रमुख माध्यम क्या है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है शिक्षा, गीत, फिल्म, सोशल मीडिया या ये सब है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह हमारा होगा ये सब है। आज के ज़माने में नागपुरी भाषा का विकास का मुख्य जो माध्यम है ये सब है। शिक्षा से विकास हो रहा है नागपुरी का, गीत से, फिल्म से, सोशल मीडिया से, ये सब से नागपुरी भाषा का विकास हो रहा है। तो आज का क्वेश्चन फ्रेंड्स इतना ही था। अब यह टॉपिक पूरी तरह से समाप्त होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वह कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ पे ये क्वेश्चन का PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।